अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ जी आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, इस उम्मीद के साथ कि देश परदेश में जहाँ कहीं भी बैठकर इस वक्त आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं, हंसते बसते मुस्कुराते होंगे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला की बारगाह एकदस में दिल की अथा गहराइयों से दुआ गो हूँ कि मौला करीम अपने प्यारे हबीब के सदके आप सबको हमेशा सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आमीन आमीन। और अल्लाह पाक खसूसी तौर पर जो बीमार हैं उन्हें शिफाई कामला अता फरमाए अपने प्यारे हबीब के सदके। आमीन। और हम सब के मुश्किल और अधूरे कामों में आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। तो बढ़ते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो जी आज मैं कहाँ जा रही हूँ और किससे मिलने के लिए जा रही हूँ, देखने के लिए जुड़े रहें और मेरे साथ रहें। मैं जाती हूँ मिलने के लिए, मैं भी मिलती हूँ और आपको भी मिलवाती हूँ। अभी मैं आई हूँ मिलने के लिए। ये इंडिया से जो है ना हमारी दीदी आई हुई हैं, तो मैंने कहा जाकर ना इनसे मिलकर आती हूँ और आपको भी मिलवाती हूँ। हेलो जी, सत श्री अकाल। और ठीक हेलो ठाक जी। हो? ये लें जी, ये वाली आए हुए हैं जी इंडिया से। हाँ। तो बहुत दिनों के बाद आज मैं इनसे मिलने के लिए आई हूँ। हेलो दीदी, हेलो जी, कैसी हैं? सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल कैसे हैं, जी। ठीक है ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम सुनाओ। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और सुनाओ, कैसे ठीक हो? बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप भी, हम भी अच्छे। कैसा सफ़र रहा आपका? बहुत बढ़िया। गुड गुड गुड। कोई परेशानी तो नहीं हुई आते हुए? नो। अच्छी बात है, अच्छी हाँ, बात है। और इधर आकर कैसा लगा है आपको? अच्छा लगा। गुड 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 गुड। हाँ। ठंड वगैरह तो नहीं लगी है? थोड़ा वेदर थोड़ा बढ़िया नहीं हैगा, थोड़ा ਜਿਹਾ मौसम मींह ਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। अच्छा अच्छा, हाँ मीह पड़ रहा है ना, बारिश। संडे आए हुए हैं, मींह ज्यादा है। मीह ज़्यादा है। हाँ, हाँ, उधर मौसम कैसा था? गर्मी का खूब गर्मी थी। वाह, अच्छा अच्छा, उधर गर्मी है। हमें तो गर्मी के लिए हम तो तरस जाते हैं। नहीं, अब तो ठीक है मौसम, थोड़ा वेदर ठीक है अब तो। अच्छा बस अच्छा अच्छा। वापस जाएंगे ना, वो तो ठीक है। पहले तो बहुत गर्मी थी वहाँ। ठीक है, चलें। ज़रा इनसे भी बात कर लेती हूँ। छोटा रूप, कैसे हो? ये छोटी सी गुड़िया, ये तो भाई बोलती नहीं है, तो इतनी प्यारी, जैसे ना छोटी सी गुड्डी है, गुड्डी। इधर देखो भाई, ये हमारे, पता है मैंने इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम है छोटी बाजी। वाह। हाँ जी, ये ना सारी कॉपी ना करती है मेरी, तो मैंने कहा है कि ये इसका नाम हम रखते हैं छोटे वाली बाजी। बाजी इधर देखे, माशाल्लाह लगती है ना गुड्डी की तरह, जैसे छोटी सी गुड़िया है। अच्छा, तो आपसे मिलके जी बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं तो चाह रही थी कि मैं आपको जो है ना अपने घर बुलाऊं। थैंक यू, पर टाइम ही नहीं मेरे पास है, तो कल जा रहे हैं। हो, अच्छा अच्छा, आप कल वापस जा रही कल हैं? वापस जा रहे हैं। तो अच्छी सी यादें लेकर जाएं, बहुत अच्छी। हमें भी याद अच्छा रखिएगा। लगा, ठीक है, याद रखेंगे। इधर लाडियां हो रही है नहीं, क्योंकि फूफो कल वापस जा रही हैं। बुआ जी है। बुआ जी वापस बुआ जा जी रही हैं, तो वापस जा रही लाडियां हैं, लाडियां हो रही लाडियां हैं। लाडियां हो रही हैं। बुग्गे बुग्गे नहीं आया है, मेरा छोटी पोती है। अबे मेरी लाडो आजा, लाडो आजा। बिजी है। अच्छा जी दीदी जी, आप वापस ही हाँ जा रही हैं ना, हाँ तो हाँ। कोई अच्छी सी यादें क्या लेकर, कौन सी यादें लेकर जा रहे हैं? ठीक है, कौन सी यादें जो हमारे लिए तो यादगार आप रहेंगे, ठीक है? हाँ, आपसे मिलकर ऐसा अच्छा लगा, लग नहीं रहा कि आप कोई और हैं, हमारे ही बहन भाई हो। और बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। थैंक यू हो जी, ना? थैंक यू। हाँ, कुछ अलग नहीं लग रहा मुझे। तो कोई मैसेज और छोड़ें अपना। अभी आपको परिवार वाले देख रहे होंगे, सहेलियां देख रही होंगी, कोई भी हाँ, देख रहा है, तो उनके लिए क्या मैसेज है? घूमने के लिए तो अच्छा है इंग्लैंड। घूमने के लिए हाँ, अच्छा है बहुत इंग्लैंड। अच्छा है इंग्लैंड। पर ज्यादा टाइम पर नहीं रहने के रहना, लिए ज्यादा टाइम नहीं रह सकती। अच्छा, ज़्यादा टाइम नहीं रह नहीं रह सकते। सकते हम। इसकी रीज़न? रीजन, थैंक गॉड। यानी कि ठंडा है, यहाँ ठंडा पे है, बहुत ठंडा ज्यादा है। है। इसके घर अकॉर्डिंग तो ठंडा ही है। घर छोटे छोटे हैं, घर ठंडा छोटे है। छोटे हैं, ठंडा है। ठीक। अच्छा है, थैंक यू। बस इतना ही आता मुझे तो। अच्छा जी, मैंने इनसे पूछा है कि कैसा लग रहा है। इधर हमारी छोटी बहन जो है ना वो रोटियां बना रही है। अच्छा, बात ये है कि देखें कि ये कह रही हैं कि घूमने के लिए ये कंट्री बहुत ही अच्छी है, आएँ घूमें फिरें, विज़िट करें, अपने सहेलियों से मिलें, रिश्तेदारों से। तो लेकिन स्टिल मुस्तकिल रहने के लिए अच्छा नहीं है, तो मैंने सभी बहन भाई से मिले, बहुत अच्छा लगा मिलकर। हाँ जी। हाँ, काफी रिलेटिव है हमारे जहाँ पर। अच्छा। हाँ, हम मिले सबसे, बहुत ही अच्छा लगा सबसे मिलकर।
अच्छा अच्छा। तो तो हमारा एक सपना था कि हम भी इंग्लैंड जाएं और अपने बहन भाइयों से मिले। अच्छा कहाँ रहते हैं हम देखना चाहते थे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा मिलकर, आपका सपना पूरा हो गया, बहुत सपना पूरा हो बहुत अच्छी बात है। गया। यही तो होता है कि जो हाँ हमारे दिल की हाँ, होती है ना ख्वाहिशात। हस्बैंड ने काफी सहयोग दिया। अच्छा, उन्होंने सोचा कि आपको तो भेजना ही है जैसे भी हो। ख्वाहिश सदके जाऊं। ठीक है, बच्चों ने भी ऐसे ही साथ दिया, सबने दिया साथ, भाई बहनों ने सबने साथ दिया हमारा। आप सबसे बड़ी हाँ जो ठहरी हैं, हाँ, मैं सबसे बड़ी बड़ी हैं, ठहरी है। माँ की जगह हाँ बड़ी बहनें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। हाँ अच्छा जी, बहुत ही खुशी हुई इनसे मिलकर। थैंक तो यू। जो ये बता रही थी गला थोड़ा सा ख़राब है, हाँ बता रही थी कि जो है ना रहने के लिए ये स्टिल वो रीज़न ये है कि यहाँ पर वो कह रहे हैं ना कि जैसे ये हमारे पाकिस्तान में इंडिया में बड़े बड़े घर होते हैं, खुला सा माहौल होता है, तो यहाँ पर ज़रा घर जो हमारे यहाँ तंग होते हैं। अब मैं जाने लगी हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, तो इनसे भी गपशप हुई है दीदी से, बहुत ही प्यारा लगा। सुबह को इन्होंने चले भी जाना है, रात को इन्होंने जो है पैकिंग वगैरह भी अपनी करनी है, और क्या कहते हैं कि रेस्ट भी करना है, सुबह को इन्हें निकल भी जाना है। तो मुझे भी थोड़ा सा काम था घर पे, मैं भी निकलती हूँ, इनसे मिलती हूँ। तो अच्छा लगा इनसे मिलकर। अच्छा जी, अब मैं जाती हूँ जी, तो आप अपना ख्याल बाय रखें, बाय। तो फिर मिलेंगे आपसे, ठीक है ना। थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, ये वाला जो है जी हमारा छोटा जो है ना, इसने भी अपना चैनल बनाया है, ठीक है। तो नव सिंह, ठीक है ना, तो ये बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डाला करेगा, इसकी भी वीडियो हम देखेंगे, और इसको भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है ना। बंगड़ा बुंगड़ा बड़ा जो है टाप का ये डालता है। इधर हमारी रह गई है छोटी सी बाजी, ये बाजी देखो मिमटी। बेटा, उधर देखो उधर देखो। अच्छा जी, ओके जी, बाय बाय। थैंक यू। बाय फिर बाय बाय इंशाल्लाह बाय। ज़िंदगी रही तो फिर जो है ना आपसे मुलाकात जरूर होगी। जरूर जरूर, थैंक यू। जी, अभी मैंने आपको ना एक किस्सा सुनाना है, और वो किस्सा जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त किस्सा है। और किस्सा कौन सा है? ठग्गू की बस्ती का। बड़ा दिलचस्प किस्सा है, गौर से सुनिएगा। होता कुछ यूँ है कि एक आदमी ना अपने दो बेटों के साथ ना किसी दूर गांव के इलाके में ना ज़िंदगी गुजार रहा होता है। उसकी बीवी जो है ना फौत हो चुकी थी। तो वो क्या करता था, उस बूढ़े आदमी का जो काम था ना वो ये था कि वो घोड़े पालता था, और फिर जब उसको ज़रूरत होती तो दूर दराज इलाकों में जाता और घोड़े जो है फ़रोख्त करता। इस तरह उसकी ज़िंदगी के दिन जो है ना गुजर रहे थे, अपने बच्चों को पढ़ा भी रहा था। तो एक दिन उसने सोचा, अकेले में बैठा है तो सोचने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जो है ना रहूं, तो मेरे ये दोनों बेटे क्या करेंगे। फिर उसने सोचा कि मैं क्यों ना ऐसा करूं, ये जो मेरा बड़ा बेटा है इसको मैं इस कारोबार में जो है ना इसकी दिलचस्पी बढ़ाऊं, इसको साथ लेकर जाऊं, लेन देन का इसको पता चले, किस किस इलाके में मैं जाता हूं, किस तरह बात करता हूं, किस तरह घोड़े लेता हूं, किस तरह फ़रोख्त करता हूं, कितने में देना चाहिए, किस तरह नफ़ा होता है, ये सारी जो है ना इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको भी आ जाएगा, इसका शौक़ पैदा होगा। ऐसा ही उसने किया कि अपने बेटे को ना, बड़े बेटे को बोला कि चलो आज जो है ना मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। तो बेटे ने कहा ठीक है अब्बा जी, मैं आपके साथ चलूँगा। अब बदकिस्मती से गए थे नेक इरादे से कि घोड़ा फ़रोख्त करने जा रहे हैं, आगे क्या होना था ये तो इनको पता नहीं था। अब ऐसा हुआ कि ये भी इनके लिए एक आजमाइश थी। दोनों बाप बेटा जा रहे थे, तो चलते चलते जो है ना रास्ते में जंगल भी आया, सहराई इलाके भी आए, मैदानी इलाका भी आया, रातें भी हुई, अंधेरा भी छाया, रोशनी भी हुई, लेकिन थके हारे ना आखिर ना वो एक गांव में पहुंचते हैं। बहुत थक गए थे। तो अंधेरा जो होने लगा, रात की तारीकी छाने लगी। तो उसने क्या किया कि उस बाप ने सोचा, बेटे से मशवरा लिया कि बेटा ऐसा करते हैं, बहुत हमने सफ़र कर लिया है, अब थक गए हैं, तो क्यों ना हम यहाँ से किसी आदमी से पता करते हैं, रात यहाँ पे ही गुजार लेते हैं सेरा में। पहले वक्तों में सेरा होता था, यानी कि ना बड़े बड़े खुले खुले वो एक जगह होती थी, वहाँ पर ना किराए पे जो है ना जो भी रहे तो उसको दिया जाता था। दूर दराज से जो लोग ना इस तरह कारोबार करने आते थे, तो वो वहाँ पर किसी भी इलाके में जाते, तो वहाँ पर जिस तरह आजकल रेस्टोरेंट बने हैं, तो इस तरह की वो जगह है रहने के लिए, लेकिन पहले ये बड़े बड़े खुले खुले मैदान में होते थे। तो अब जो है जब उन्हें मालूम किया कि भाई इस तरह का मालिक कौन है और कितने में हमें जो है ना ये रहायश मिलेगी, एक रात का जो ठिकाना हमने यहाँ पे रखना है,
تو لوگوں نے بتایا کہ یہ جو ہے اس کا مالک ہے، اس سے بات وغیرہ ہو چکی ہے، ہم نے کی ہے، تو آپ یہاں پر نہ رہ سکتے ہیں۔ ایسا ہی کیا، اس نے رات دونوں باپ بیٹے نے وہاں پر گزاری ہے۔ گزارنے کے بعد جو صبح ہوئی ہے تو اس باپ نے کیا کیا، اس لڑکے کے باپ نے کہ ڈھونڈنا شروع کیا کہ ایسا کرو بھئی، گاؤں والوں جس نے اس کو وہ جگہ لے کر دی تھی ان کو بلایا کہ ایسا کریں، اس کا مالک جو ہے اس کو بلا کر لائیں، میں اپنی پیمنٹ کرنا چاہتا ہوں، اب ہم یہاں سے جانا چاہتے ہیں۔ تو کیا ہوا، جب وہ اس کو لے کر آئے جو مالک تھا، وہ روتا چیختا جو ہے نا وہاں پر آ گیا۔ مالک جو ہے نا روتا چیختا آ رہا تھا، تو جب اس باپ بیٹے نے دیکھا کہ یہ ایسا کیا ہے، کیا ماجرا ہو گیا، یہ کیوں رو رہا ہے، آ بھی ہماری طرف رہا ہے، تو جب وہ ان کے پاس آیا تو بابا جی نے پوچھا بھئی ایسا ہے کہ ہم آپ کو پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ رونا بند کریں، ہمیں بتائیں آپ نے کتنے پیسے لینے ہیں۔ اس آدمی نے کہا پیسے کیا لینے ہیں، بات یہ ہے کہ رات کو جب آپ نے منحوس قدم یہاں پر رکھا میرے علاقے میں، میرے گھر میں، میرے سرا میں، یعنی کہ رہنے کے لیے، تو میری بیوی جو ہے نا حاملہ تھی، اور آج صبح میرا جو بچہ ہوا ہے وہ مرا ہوا پیدا ہوا ہے، اور یہ نقصان آپ کی طرف سے ہوا ہے، اگر آپ نہ آتے تو ایسا نہ ہوتا۔ اب اس نے جرگہ بٹھا لیا، سب کو بلا لیا، تھی ٹھگوں کی بستی، انہوں نے فیصلہ دے دیا، انہوں نے کہا بھئی، اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے اب کرنا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کرنا یہ ہے کہ اب میرا بیٹا تو نہیں بچ سکا، اب یہ جو تیرا لڑکا ہے نا یہ ہمارے پاس رہے گا۔ سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا، اس آدمی بیچارے نے کیا کیا، اس کو اپنا لڑکا وہیں پہ چھوڑنا پڑا، وہ اس کو وہاں پر ہی چھوڑ آیا۔ جب چھوڑ کر نکلا وہاں سے تو بڑا ہی پریشان تھا، رو رہا تھا۔ اس نے کیا کیا، گھوڑے بھی فروخت کرنے کے لیے آگے جو ہے نا اگلے گاؤں تک نہیں گیا، کسی اور علاقے میں وہ جانا چاہ رہا تھا، وہ سیدھا گھر کو واپس آ جاتا ہے۔ گھر واپس آ جاتا ہے، چھوٹا بیٹا دیکھتا ہے، وہ کھیل رہا ہوتا ہے، چھوٹا بیٹا بہت معصوم تھا، اس کو وہ اتنی باتیں نہیں بتا سکتا تھا۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے، اور وہ بچہ جو اس کا چھوٹا تھا وہ بھی بڑا ہو گیا، اور ادھر جو وہ آدمی تھا وہ بھی مزید جو ہے نا دن بدن جو ہے نا کمزور ہوتا جا رہا تھا، عمر کا بھی تقاضا تھا، پریشانی بھی تھی۔ تو پھر اس نے کیا کیا، ایک دن بیٹھا تو اپنے بیٹے کو کہنے لگا بیٹا، اب یہ دو جو گھوڑے ہیں نا، اب میں تیرے ذمے تیرے سپرد کرتا ہوں یہ کام، کہ آپ نے ایسا کرنا ہے، ان کو جا کر نہ دور کسی علاقے میں جانا ہے، اور ایک ٹھگوں کی بستی ہے وہاں پر نہیں جانا، جو علاقہ میں تجھے بتاؤں گا وہاں پر جانا ہے، اور یہ فروخت کرنے ہیں، ایک گھوڑا 100 اشرافی میں بک جائے گا، اس سے کم نہ دینا، تو آپ یہ بیچ کر آؤ۔ اس کے لڑکے نے کہا، جو وہ بوڑھا آدمی تھا وہ کہنے لگا اپنے باپ کو کہ ابا جان، پہلے تو مجھے وہ ساری داستان آپ سنائے، وہ سارا قصہ سنائے، بچپن سے میں سنتا آ رہا ہوں، ٹھگوں کی بستی، ٹھگوں کی بستی، یہ ٹھگوں کی بستی ہے کیا، کہاں پہ ہے، تاکہ مجھے بھی پتہ ہو تو میں اس طرف رخ نہ کروں۔ تو باپ نے پہلے تو ٹیل مٹول کیا کہ نہ ہی بتاؤں، پھر انہوں نے کہا بیٹے کے اصرار پر کے واقع سوچنے بھی لگے کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون سی جگہ ہے۔ انہوں نے ایسا کیا کہ اپنے بیٹے کو اپنے پاس بٹھایا، اور اسے بتانے لگے، بابا جی بڑے پیار سے کہنے لگے کہ بیٹا دیکھ، تیرا ایک اور بھائی بھی تھا، بڑا بھائی، تجھے یاد نہیں کیا وہ تیرے ساتھ کھیلا کرتا تھا، تو میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ میں گیا تھا گھوڑے بیچنے، وہاں پر ٹھگوں نے مجھے لوٹ لیا اور میرا بیٹا رکھ لیا۔ اب آپ کا جو بھائی ہے بڑا، نہ اپنے بیٹے کو بتایا کہ تیرا ایک بھائی بھی تھا جو تیرے ساتھ کھیلا کرتا تھا، اور اس وقت جو ہے نا آپ بہت چھوٹے تھے، آپ کا بھائی تھوڑا سا بڑا تھا، اور اس کو لے کر میں گیا تھا گھوڑے فروخت کرنے کے لیے، اور کیا تھا گھوڑے فروخت کرنے کے لیے، تو ٹھگوں کی بستی جو تھی وہاں پر میں غلطی سے چلا گیا، تو ان ٹھگوں نے میرا بیٹا لے لیا، یعنی تیرا بھائی انہوں نے رکھ لیا۔ معاملہ اس طرح کا ہوا، ساری جو ہے نا بات جو قصہ تھا نا سارا وہ بیٹے کو سنا دیا، اور یہ بھی ساتھ نصیحت کی کہ بیٹا کبھی بھول کر بھی اس بستی کا رخ مت کرنا، کیونکہ وہاں پر جو بھی ہیں وہ سارے ٹھگ ہیں۔ تو بیٹے نے کیا کیا کہ باپ کو تسلی دی کہ ابا جان آپ جو ہے نا مطمئن رہیں، میں اس بستی میں کبھی بھی نہیں جاؤں گا، اس طرف رخ نہیں کروں گا۔ لیکن لڑکا تھا، اتنی سمجھ بھی نہیں تھی، باپ کے ساتھ پہلے وہ باہر بھی نہیں گیا تھا، یہ فرسٹ جو ہے نا ٹائم تھا اس کے لیے جو ہے نا لین دین کاروبار کا، اور تھوڑا سا پریشان بھی تھا، دونوں گھوڑے لیے ہیں، باپ کو خدا حافظ کا حق ہے، اور اپنے سفر کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔
बेचारा क्या करता है कि वो भी जो है ना चलते 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 दूर किसी इलाके में जाता है ना, तो उस बेचारे को नींद भी आ जाती है, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। अपने साथ जो थोड़ा बहुत था खाना पीना वो तो ख़त्म हो गया। अब क्या करता है, सोचता है क्यों ना करूं कि मैं किसी इलाके में जाऊं जिस तरह बाप ने सोचा था, किया था कि मैं भी रात वही गुजारूं। लेकिन फिर बाप की वो बात याद आती है तो वो अपना सफ़र जारी रख लेता है। हत्ता कि किसी जगह जो है ना थोड़ी देर तक भी जो है ना वो खड़ा होकर या बैठने का सोच भी नहीं सकता था। वो यही सोचता कि ऐसा ना हो कि मेरे साथ भी जो है ना कोई ऐसा मामला हो जाए। फिर क्या करता है कि वो एक चलते 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 ना एक दरिया के किनारे पहुंचता है। फिर दरिया के जब पास पहुंचता है ना तो वो सोचता है कि इस दरिया के पार मुझे जाना चाहिए। हो सकता है वहां पर कोई इलाका हो जहां पर मैं ये अपने घोड़े जो है ना फरोख्त कर सकूं। वो जो वहाँ पर किश्ती वाले खड़े होते हैं उनके पास जाता है और कहता है कि मुझे ना उस पार तक पहुँचा दो, ये जो पहाड़ है ना इसके पिछली तरफ मुझे पहुँचा दो। तो उस किश्ती वाले ने कहा, जो वहाँ पर खड़े होते हैं उसने कहा कि मुझे ख़तरा है, तेरे ये जो है ना जानवर यानी कि तेरे जो घोड़े हैं ये बहुत जो है ना यानी कि सेहतमंद घोड़े थे, और तीसरा तू भी है, इनको मैं इस कश्ती में यानी कि सवार करूँगा तो कश्ती का डूबने का ख़तरा है। तू किसी दूसरी तरफ जा, वहाँ पर एक नाव वाला यानी कश्ती वाला खड़ा होगा, उससे बोल उसके पास मजबूत कश्ती है, तुझे वो दूसरे किनारे तक पहुँचा देगा। उसने ऐसा ही किया कि वो उसने चलना शुरू कर दिया दूसरे किनारे तक ताकि मैं चला जाऊँ। लेकिन क्या होता है, इत्तेफ़ाक से बहुत ज़्यादा जो है ना तूफ़ान स्टार्ट हो जाता है, आंधी-तूफ़ान। तो वो बेचारा जो है ना हवा के ज़ोर से ही ना हवा के ज़ोर से आगे की तरफ यानी बढ़ना शुरू हो गया। हत्ता कि एक पहाड़ पर वो चढ़ जाता। जब वो इतना तूफ़ान जो है ना तेज़ था, आंधी थी, तो वो ना उस पहाड़ पर जब ऊपर पहुँच गया तो उसके हवा के ज़ोर से ना वो नीचे की तरफ गिर गया। वो जब नीचे गिरता है तो देखता है कि जब ऐसे ही ना उठ के बैठने लगा तो देखा एक बाबा जी ने बुज़ुर्ग उसके पास खड़े हैं, और उन्होंने बड़े प्यार से पहले पूछा कि बेटा, तुझे कहीं चोट तो नहीं आई, और तू कहाँ से आया है, और ऊपर से तू कैसे गिरा है, तेरे पास ये दो घोड़े भी हैं। तो इस बेचारे ने समझा कि ये बाबा जी तो बहुत ही अच्छे हैं, बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में मुझसे मेरा ये पूछ रहे हैं। तो इसने बता दिया कि ये जो दो घोड़े हैं मैं फ़रोख्त करने के लिए लाया हूँ, और मैं फ़लाँ इलाके से आया हूँ, और फ़लाँ बंदे का मैं बेटा हूँ। अब क्या हुआ कि ये वो बता ही रहा था, तो बाबा जी ने जब इस लड़के को खड़ा किया कि जो लड़का ऊपर से गिरा था, जो घोड़े बेचने आया था, तो बाबा जी के पास एक मेंढक होता है, और वो मेंढक जो है ना इस लड़के के नीचे आ जाता है। जब वो लड़का खड़ा होता है ना, मेंढक मर जाता है। अब आ गई लड़के की सख्ती। बाबा जी ने रोना चीखना शुरू कर दिया। लोग आगे पीछे से पहले की तरह आसपास के लोग जो है इकट्ठे हो जाते हैं, और उन्होंने उस लड़के को बताया कि ये मेंढक जो है ना छोटा सा था और इस बाबा ने अपने पास रखा था, तो इसलिए जो है ना बाबा को इससे बहुत लगाव है, और आज तूने इसको मार दिया है। इसने कहा, मैंने मारा नहीं है, मैं तो अचानक ऊपर से गिरा हूँ, ये नीचे आ गया है। तो उन्होंने कहा जो भी है, लेकिन ये तेरे हाथों नुकसान हुआ है। अब तूने ऐसा करना है कि ये दो जो घोड़े हैं ना, इनमें से एक घोड़ा तूने बाबा जी के हवाले करना है ताकि बाबा जी का दिल लगा रहे। अब करता क्या ना करता, बेचारे को जो है ना वैसे ही था, ये भी ठगों की बस्ती थी वही सेम वाली, तो उसको दो वो घोड़ा उस बाबा जी के पास छोड़ना पड़ा। जब वो घोड़ा छोड़ छोड़ कर ना उससे इजाज़त ली और निकला वहाँ से, तो क्या करता है कि आगे जो है ना प्यास से बुरा हाल था, ऊपर से परेशानी भी पड़ गई कि मैं घोड़ा तो इस बाबा जी ने मना भी किया था, यानी कि अपने वालिद साहब ने मना भी किया था, और फिर भी जो है ना वैसा ही काम मुझसे भी हो गया है। इसी परेशानी के आलम में ना जाता है एक तरह ना घोड़ा अपने बाबा जी को ना वो देकर ना वहाँ से जब निकला, उस गाँव से ना उस इलाके से निकला, तो दूसरे इलाके तक पहुँचते-पहुँचते जो है ना उसको ना बुरा हाल यानी कि थकावट से भी हो गया, परेशानी भी पड़ गई कि मेरे बाप ने तो मुझे मना किया था, और फिर भी मेरे मुझसे ये गलती हो गई है। तो अब मैं अपने बाप को क्या बताऊँगा? इसी परेशानी के आलम में ना उसे इतनी भूख और इतनी प्यास महसूस हुई कि उसने जाके ना एक आदमी का जो है ना दरवाज़ा खटखटाया, दस्तक दी, तो वहाँ से ना एक आदमी बाहर निकला जिसने दरवाज़ा खोला। वो एक आँख से ना काना था। उसे सलाम दुआ हुई तो कहने लगा कि ऐसा है कि मुझे ना कुछ खाने पीने को ना दे दो, क्योंकि मुझे सख्त भूख लगी है। तो उस आदमी ने कहा कि बरखुरदार, मैं तुझे पीने को तो दे सकता हूँ लेकिन खाने को नहीं दे सकता। तो ऐसा कर, जितना चाहे पानी पी ले। तो उसने क्या किया कि करता क्या ना करता, भूख भी लगी थी, प्यास भी थी,
3-4 गिलास पानी के पिए तो उससे इजाज़त लेकर निकलने ही लगा। तो उस आदमी ने पूछा कि भई मुझे ये तो बताओ कि आप आए कहाँ से हो और क्यों इतने थके-हारे हो, परेशानी के आलम में हो? तो उसने बताया कि भई मैं फ़लाँ इलाके से आया हूँ, अपने ये घोड़े फ़रोख्त करने थे। तो उसने कहा अपने बाप का नाम तो बता। जब उसने अपने बाप का नाम बताया तो उस आदमी ने कहा कि भई अब तो मैं तुझे जाने नहीं दूँगा, क्योंकि ये जो मेरी एक आँख है, दूसरी आँख तेरे बाप ने रख ली थी। मैं भी अजनबी था, जिस तरह आज तू अजनबी बन के इस इलाके में आया है। मैं गया था तेरे बाप के पास कि मुझे 200 अशराफियाँ चाहिए थी उधार। तो मैंने वादा किया था कि मैं आऊँगा, वापस देकर जाऊँगा, लेकिन उसने कहा तुझे मेरे पास कुछ गिरवी रखना है, तो मेरे पास था भी कुछ नहीं, तो उसने मेरी एक आँख रख ली थी। अब वो आँख तो मेरी एक है, अब तूने अपना ये घोड़ा मुझे देना है, यहीं पे रखना है, और मैं तुझे 200 अशराफियाँ देता हूँ, या अपने बाप को मेरी तरफ से दे देना। उसने ऐसा ही किया, उसको घोड़ा दे दिया, घोड़ा दिया, 200 अशराफियाँ उससे ली हैं, और वापसी का जो है ना उसने सफ़र जब शुरू किया तो बड़ा ही परेशान था। एक न यानी कि किनारे पे जाकर ना कोने में बैठकर रोने लगा। जब रोने लगा तो वहाँ पर ना एक और आदमी का गुज़र हुआ उसी बस्ती से, तो उसने पूछा उससे कि ऐ लड़के तू क्यों रो रहा है? क्यों परेशान है? तो उसने अपनी सारा किस्सा जो है ना उस आदमी को सुना दिया। उसने कहा मैं बरसों इस बस्ती में रह रहा हूँ, मैं कोना-कोना जानता हूँ और हर एक घर का जो है ना मुझे पता है किस तरह का कोई बंदा है। अब जो बातें मैं तुझे कहूँगा, मैं तुझसे वादा करता हूँ तेरे 2 घोड़े भी वापस दिलवा दूँगा, लेकिन जो मैं कहूँगा वही तूने करना है और वही बातें तूने करनी है। वादा कर के बातें अपनी हेरा-फेरी नहीं करनी है। उसने कहा जी बिल्कुल मैं ऐसा ही करूँगा जैसे आप मुझे बताएँगे। उसने कहा इस गाँव का एक राजा है, उसके पास चलते हैं और ये सारी किस्सा जो है ना उसको सुनाते हैं। उसने ऐसा ही किया, गए हैं जो उस राजा के पास। राजा जो था ना बड़ा नर्म दिल था, और वो ज़रा इंसाफ़ पसंद भी था। तो वो लड़का जब गया तो उसने ना रास्ते से एक मेंढक भी पकड़ लिया, ठीक है ना? तो जो दूसरा लड़का उसको मिला था उसने सारी बातें उसको बताई थी। जब राजा ने सवाल किया हाँ भाई लड़के क्या किस्सा है तुम्हारा? तो उसने बताया कि मैं फ़लाँ इलाके से आया, 2 घोड़े थे, ये किस्सा हुआ, ये बाबा जी थे। उसने कहा जी बुलाओ जी बाबा जी को। बाबा जी आते हैं। उसने बताया कि मैं ना ऊपर उससे गिरा था पहाड़ से, तो नीचे इसका मेंढक आ गया, इसने बदले में मेरा घोड़ा रख लिया। तो अब ये मेरे पास मेंढक है, ऐसा करो बाबा जी उसी पहाड़ पे चढ़ें, नीचे गिरें, मेंढक मर जाएगा, बदले का बदला हो जाएगा और मेरा घोड़ा वापस चाहिए। राजा ने ऐसा ही कहा, उन्हें कहा जी बाबा जी ऐसा है कि ये आपकी मेंढक जो है ना इसके नीचे आई थी ना, अब ऐसा करो कि आप चढ़ो पहाड़ पे, नीचे गिरो और मेंढक आपके नीचे आ जाएगी, हम छोड़ते हैं मेंढक को। बाबा ने सोचा ये तो नौजवान जो है ना सेहतमंद था, जवान है, बच गया। ऐसा ना हो कि मैं गिरूँ और जो है ना मर ही जाऊँ या कहीं चोट लग जाए। उसने कहा नहीं भई, मैं इसको माफ़ करता हूँ और मैं घोड़ा इसका वापस करता हूँ। इस तरह जो है ना उसको ये घोड़ा मिल गया वापस। अब बारी आ जाती है काने की। काने को बुलाया गया तो उस लड़के ने कहा भई राजा साहब, मैं ये कहता हूँ कि ये काना जो है ना मेरे बाप का मशगला है, आँखें ऐसी उसने बातें बनाई थी ना, उसने कहा कि बहुत सारी हमारे एक कमरा है उसमें आंखें रखी हुई हैं, तो अब मुझे नहीं पता कि कौन सी मैचिंग वाली जो मैच करती है इनकी जो हो वो इनकी आंख है। ऐसा करें दूसरी आंख मुझे दें ताकि मैं ले जाऊं और इनकी असली जो इनकी आंख है ना वो भी साथ ले आऊँगा। तो जब ये उस काने ने सुना, उन्होंने कहा एक आंख तो पहले ही उसके पास है, अंधा हूँ, दूसरी भी निकाल लेंगे। उसने कहा भाई घोड़ा ले लो, मुझे आंख शंख नहीं चाहिए। इस तरह उसको दूसरा घोड़ा घोड़ा भी मिल जाता है। ने खुशी का इजहार किया और बहुत ज़्यादा जो है ना आगे पीछे नज़रो न्याज दी, मिठाई बांटी, और फिर बाप ने अपने दोनों बेटों को पास बिठाया और कहने लगा कि इसका नतीजा ये है कि देखो आइंदा अगर जो है ना किसी को भी जो है ना इस तरह के लोगों से वास्ता पड़ जाए तो ज़रूरी नहीं होता कि हम गाली गलौज से लड़ाई झगड़े से मसले को हल करें। नहीं, अक्लमंद वो होता है जो अपनी जहानत से अपने दिमाग से काम ले। अब देखो कि तेरे भाई ने अपनी जहानत से अपने दिमाग से काम लिया। लड़ तो ये भी सकता था, लेकिन उसने क्या किया, तुझे वो बातें बताई, उन बातों पर आपने अमल किया और वहाँ से आप जो है ना सही सलामत जो है ना वहाँ से निकल आए हो। तो अगर कहीं हमारा वास्ता ऐसे लोगों से पड़ जाए, अल्लाह ना करे पड़े, लेकिन हो जाए, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि उन जैसी बातें करनी चाहिए। हमें सब्र तहम्मुल से, इंसाफ से और अपने दिमाग को लड़ा करना बातें अपनी आगे रखनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को जो है ना अच्छे जो है ना काम करने की तौफीक अता फरमाए, एक दूसरे के साथ भलाई करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन।
इस प्यारे से किस्से के साथ ही मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इजाज़त चाहने से पहले हमेशा की तरह मुख्तसर सी बात। अच्छा जी, कुछ लोग कहते हैं जी आजकल जो है ना नेकी का ज़माना नहीं रहा। दरअसल ये वो लोग हैं जो दूसरों से, यानी कि दूसरे इंसानों से जो है ना, दूसरे लोगों से नेकी का बदला चाहते हैं। अगर उनसे उनके साथ कोई उनके लिए अच्छा काम करते हैं, उनका साथ देते हैं, तो सोचते हैं कि ये हमें इसका बदला दें, जबकि बदला देने वाली अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात है। तो जो लोग अल्लाह की रज़ा के लिए नेकी करते हैं, उनके लिए हर ज़माना ही नेकी का है। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें एक दूसरे का साथ देने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।